नमस्कार. आज मला तुम्हाला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची आहे. तुम्ही कधी हा विचार केलाय की तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या गावामध्ये ज्या उणीवा आहेत त्या का आहेत? त्याचं मूळ कारण काय आहे? अन्न, पाणी, वीज, रस्ते यांची कमतरता का आहे? का तुमची मुलं उत्तम शिक्षण घेऊ शकत नाहीत? का आजारी माणसाचा उपचार होत नाही? वर्षानुवर्ष तुम्ही संघर्ष करत राहता, पण तरी हे दुःख संपत नाही, काही बदलतच नाही. असं का होतं? ह्याचं मुख्य कारण काय? मला हेच तुम्हाला सांगायचं आहे. सगळ्या प्रश्नांचं मूळ एक आहे, एकच आहे, आणि ते म्हणजे या सगळ्या उणीवा, कमतरता दूर करण्याची ही जबाबदारी तुम्ही स्वतः घेतलेली नाही. बाहेरच्यांच्या हातामध्ये ती सोपवली आहे. बाहेरचे म्हणजे कोण? म्हणजे कुणी सरकारी अधिकारी, कुणी नेता जो दूर शहरात राहतो. त्याला तुमच्याशी काही घेणं देणं नाही. त्याला हेही माहीत नाही तुमच्या गरजा काय आहेत त्या. आणि तरीही तो तिथे दूर बसून तुमच्या सगळ्या गोष्टींचा निर्णय घेतो. तुम्हाला काय, कधी आणि कसं मिळेल हे तो ठरवतो. तुम्हाला हे मान्य आहे का? एक गोष्ट मला सांगा, तुमचं घर कसं चालवायचं हे ठरवण्याची जबाबदारी तुम्ही दुसऱ्या कोणा बाहेरच्याला द्याल का? नाही देऊ शकत ना. स्वतःचं घर स्वतः चालवणं तुम्हाला योग्य वाटतं ना. मग तुमचं हे गाव जे एका मोठ्या घरासारखंच आहे, ते तुम्ही एका दुसऱ्या कोणाच्या हातात का सोपवत आहात? तुम्ही स्वतःचं काम स्वतः का करत नाहीत? कोणी बाहेरचा माणूस तुमचं दुःख कसं समजून घेईल? तुम्हाला जास्त कळतं त्याविषयी. सरकारकडून पैसा येतो, खर्चही होतो, तरी तुमच्या गरजा पूर्ण होत नाहीत. का? कारण तो पैसा तुमच्या गरजेनुसार खर्च केला जात नाही. तुम्हाला काय हवं आहे हे तुम्हाला कोणी विचारलंच नाही. तुम्हाला वाटत असतं हॉस्पिटल बांधावं, शाळा बांधावी. नाही बांधू शकत, कारण तो पैसा कुठल्या दुसऱ्या योजनेसाठी आलेला असतो आणि त्याकरता खर्च होतो. आणखी एक गोष्ट, आणि जो पैसा येतो त्या पैशातला अर्धाहून अधिक कोण्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या खिशात भरला जातो. जर हे सगळं नको असेल तर आता तरी जागे व्हा. स्वतःचं नशीब स्वतः घडवा. स्वतःच्या गावाची जबाबदारी स्वतः घ्या. ताठमानेनं जगा, यालाच म्हणतात स्वराज. स्वतःच्या राज्यात गावातील सर्व लोक मिळून एक ग्रामसभा बनवतात. जसं घरामध्ये होतं, कुटुंबामध्ये होतं, त्याप्रमाणे सगळ्या गोष्टींचा निर्णय घेतात. हेही ठरवतात की सरकारकडून जो पैसा येतो तो कसा खर्च करता येईल. आणि त्या निर्णयामध्ये गावातला प्रत्येक पुरुष आणि प्रत्येक स्त्री सामील होते. आणि त्यातूनच तुम्ही स्वतः तुमच्या गावातली आणि तुमच्या घरातली उणीव दूर करू शकता. स्वतःचं भलं करू शकता आणि गावाचंही. स्वराज तुमचा अधिकार आहे, तो मिळवा. स्वराजमुळे तुमच्या घरामध्ये, तुमच्या गावामध्ये संपन्नता येईल. आणि त्याचबरोबर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या जाचातून सुटकाही होईल. आणि अशीच समृद्धी एका गावात आली जे खूप मागासलेलं होतं. तुम्ही स्वतःच पहा. स्वराज लागू केल्यानंतर हिवरे बाजार नावाचं हे गाव कुठून कुठे पोहोचलं पहा तुम्ही. सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते. वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए.
सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढं पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार, सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, लेकिन 1989 में ये महज 842 रुपए थी। यहाँ के 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। गांव में इतनी शराब बनती थी कि आसपास के गांवों में भी सप्लाई होती थी और लोग आपस में लड़ते रहते थे। 72-82 में जो अकाल गिर गया तो वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाती थी, तो पूरा गांव कोलैप्स हो गया था। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर यानी के टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो या तहसील का हो या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जो पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, तो इलेक्शन लगाया, सब बच्चे सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो M.Com पढ़े हुए हैं और स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। इस ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो हमें कुछ करना है, इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो गाँव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता
तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना, जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए। वैसे स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है, वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, ये सब बता दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना का है कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया यार। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए, और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। पहाड़ थे बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी जमीन के नीचे का कम होता पानी, और नतीजा था सूखती हुई फसलें और किसानों की बदहाली। वाटरशेड बनाने और बढ़ती हरियाली ने इस समस्या को कम किया और जमीन के नीचे का पानी 50 फीट से उठकर 5-10 फीट तक आ गया। ग्राम सभा में सबका अलग अलग दिमाग होता है, लड़कियां हो, लड़के हो, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, तो अपने अपने हिसाब से वो यह बात रखते। नहीं तो चलो हम पंचायत के सरपंच बन गए, पंचायत के 1, 5, 6, 7, 8, 10 लोग डिसीजन करते हैं, बस ये 20-25 लोगों को पता चलता है और बस चलता है आगे। फिर लोगों जिनके पास दिमाग भी है लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता बताने के लिए, तो ग्राम सभा से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे ये हुआ कि मेरा भी विजन बढ़ गया। जो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं थी वो ग्राम सभा तो मुझे मिली, क्योंकि कुछ लोगों ने बाहर जाके कोई देखा था, अरे उस गाँव में मैंने ये अच्छा देखा, यहाँ पर एक अच्छा देखा, उस दिन उस शादी में गए थे ये देखा, फिर यहाँ आके ये सब। कोई फैसला थोपते उनके ऊपर डालते तो वो उसकी जो लाइफ होती है वो मतलब बहुत थोड़ी होती है। अगर सबको विश्वास में लेके करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। मतलब देखो अभी कि गांव की जमीन किसी बाहर वाले को नहीं बेचना है, इसको तो ये तो इसमें तो कोई रूल है ही नहीं सरकारी। मतलब मैं सोचेगा कि मेरी जमीन है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरे कागज है, मैं किसी को बेचूंगा। लेकिन लोगों को ये ऐसा क्यों करना है,
अगर ठीक से बताएंगे तो लोग अपने आप मान जाते हैं। सूचना का अधिकार कानून हर गांव की तरह यहाँ भी लागू है, लेकिन ग्राम सभा के सामने सब कामकाज होने के चलते यहाँ पहले ही सब कुछ खुला है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के किस खाते में कितना पैसा है ये भी हर महीने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। यही नहीं, साल के अंत में एक ग्राम सभा में पंचायत के पूरे साल के खर्चों का हिसाब किताब न सिर्फ गांव के लोगों के सामने बल्कि अधिकारियों और बाहर के दूसरे लोगों के सामने भी रखा जाता है। ग्राम सभा में सबके सामने और सबकी राय से फैसले लिए जाने का सबसे बड़ा फायदा हुआ है गांव की व्यवस्था से लोगों का जुड़ाव। गांव में होने वाले हर काम में लोग श्रमदान करते हैं। गांव में से श्रमदान करके वो काम किया लाए पूरा। जब ये सब मिल के काम करने का, मीटिंग भराने का, अगर ये काम करने का होगा तो पूरे गांव को जमा करने का। यहाँ का हर फैसला ग्राम सभा में लिया जाता है। ग्राम पंचायत के लोग और कर्मचारी सिर्फ उन फैसलों पर अमल करते हैं। इसी बात ने आज हिवरे बाजार को एक ऐसा चमत्कार बना दिया है जिसे देखने देश विदेश से हर रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिसर्चर, छात्र हों या अध्यापक, केंद्र और राज्यों के बड़े अफसर हों या नेता, सबके लिए ये गांव एक देखने की जगह बन चुकी है। गांव को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ग्राम संसद की झोली में अब पुरस्कार रखने के लिए जगह नहीं बची है। हिवरे बाजार के लिए अब अगर कोई पुरस्कार बाकी है तो वो है देश का हर गांव, हर शहर उसके जैसा हो जाए। हिवरे बाजार आज एक जीता जागता सबूत है कि देश की तमाम समस्याओं का समाधान और लोगों की खुशहाली का राजमार्ग अगर कहीं से निकलेगा तो यहीं से कि देश का हर गांव, हर एक कॉलोनी अपने आप में प्रजातंत्र हो, वो दिल्ली और राज्यों की सरकारों के अधीन ना हो। हर गांव, हर कॉलोनी के लोग अपने लिए स्वयं ही योजनाएं बनाएं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों, यानी सब स्वराज में जिएं। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। स्वराज गांधीजींचं स्वप्न होतं आपल्या देशासाठी. आज ते स्वप्न आम आदमी पार्टी गावागावात पूर्ण करू पाहत आहे. जरा विचार करा, जर 60 वर्षापूर्वी स्वराज प्रत्येक गावागावात लागू झालं असतं तर आतापर्यंत आपल्या गावाची किती प्रगती झाली असती. पण अजूनही वेळ गेलेली नाही. आजही तुम्ही स्वराज गावात आणू शकता. ह्याच्याबद्दल आपापसामध्ये विचार करा आणि पहिलं पाऊल उचला आणि आपल्या देशाचं स्वप्न साकार करा. आम आदमी पार्टीला वोट द्या आणि आपल्या गावात स्वराज्य आणा. चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ चोर न हो, कोई भ्रष्ट न हो, बस आपका राज चले, बस आपका राज चले, एक ऐसे गगन के तले।